हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मैंने बनाए थे स्टेक्स, जो कि इतना अच्छा मीट नहीं था, बस ठीक था। स्टेक एंड फ्राइज़ हमने इन्जॉय किए, साथ में कुछ बची कुची सैलड्स थी जो हमने मंगवाई थी मामा नूरा से। सो वो हमने अल रोमांसिया से, वो हमने इन्जॉय की। और बस ये था एक हमारा डिनर। तो मैंने कहा पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ और उसके बाद व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एकदम एक नई एक्साइटमेंट वाले व्लॉग से मैंने जो है वो एंट्री मारी है बिकॉज काफ़ी दिनों बाद वैसे मैंने बोला तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था हेलो हेलो कैसे बोलती थी मैं, क्या करती थी मैं। सीन ये है कि रियाद में मैं आ चुकी हूँ वापस, और अब से वो वही वाली लाइफ स्टार्ट हो गई जो डेली लाइफ होती है। एंड दिस टाइम आई एम हैप्पी अबाउट दिस लाइफ बिकॉज एक चेंज मिल गया, एक ब्रेक मिल गई 4 महीने के बाद पाकिस्तान जाके। सो ये जो स्यापा देख रहे हैं आप, द स्यापा इज़ माई लाइफ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज काफ़ी अरसे से हमारा डिश वॉशर ख़राब हुआ था, तो डिश वॉशर सही हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता था कि मैं बर्तन धोती थी हाथ से, फिर मुझे होता था कि गर्म पानी लग रहा है, नेल्स ख़राब हो रही हैं, हाथ ख़राब हो रहे हैं। मैं ग्लव्स नहीं यूज़ करती, प्लीज़ डोंट से ग्लव्स बिकॉज वो मुझे लगता है ग्लव्स निकल जाएंगे हाथ से। एंड देन डिशेस की ड्राइंग रैक हमारे पास देखें आप नहीं है बिकॉज वो मुझे देखने में बहुत बुरी लगती है। लाइक हम रखेंगे ही नहीं, डिश वॉशर में वो ड्राई भी हो जाते हैं ना। सो ड्राइंग रैक नहीं थी हमारे पास, फिर मैं ढूंढ रही होती थी कि अच्छा इसको उल्टा करके रखना है, और फिर जब वो ड्राई होती थी तो कोई ना कोई पानी का स्पॉट रह जाता था ना। बस लाइक यार डिश वॉशर की अलग ही बात है। डिश वॉशर, जब आपको एक बार डिश वॉशर की क्लीनिंग की आदत हो जाए ना बर्तन की, फिर आपको हाथ से धुले हुए बर्तन बहुत बुरे लग रहे होते हैं। सो ये सीन हुआ था हमारा। एंड फिर वो छुप भी जाते हैं कि चलो भाई बर्तन धुल गए, सो कि आप आराम से अपने टाइम से उनको वापस रख देंगे। तो डिश वॉशर के बड़े फ़ायदे हैं जो कि मुझे महसूस हुए जब मेरा डिश वॉशर ख़राब हुआ। और पाकिस्तान में तो हम डिश वॉशर था फिर भी यूज़ नहीं करते थे, हमारा जो हेल्पर है वो भी हाथ से ही धो के रख देता था। बट एनीवे ये हुआ है, एक दो लोगों को हमने थोड़ा होस्ट भी किया। अभी हमारे यहाँ होस्टिंग शुरू हो गई। बट हमारे पाकिस्तान के ही फ्रेंड है हसीब एंड सोफ़ी, अगर आप जानते हो, तो वो आए हुए थे हमारे घर, उनको हमने होस्ट किया। तो ये सीन है। उन्होंने बुक भी लिखी है, मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी। फिर ये मेरे पास यहाँ पे माइक्रो ओवन रखा हुआ है जो कि डॉलिन्स का मैं लेके आई हूँ। एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे काम करना है। इसमें इतने बबल रैप है, इतने बबल रैप है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जो खोलना है ना वो एक टास्क है। फिर आबिद के लिए हम कल हॉस्पिटल गए थे, एक छोटी सी उसकी स्किन कंडीशन थी, उसके लिए जो दवाइयाँ हैं ये आबिद को देनी हैं ध्यान से सोच समझ के। ये तो इन्हें फर फैलाए हुए हैं, तो काफ़ी सारी घर की चीज़ें जो साफ़ होने वाली हैं। पर आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दैट बिकॉज मेरा घर, हमारा घर से अपने घर की जो एक्साइटमेंट होती है वापस आने की। सो ये हो रहा है, और जो करती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये छोटू काफ़ी देर से वेट करी थी, मामा मुझे टाइम दे दो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बैठूंगी और फिर ये आके आ जाएगी पास। आ जाओ सोई, हम वहाँ बैठ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोनल, मामा यहाँ बैठ रही है। अब मामा एडजस्ट हो चुकी है। ये देखना, ये देखिएगा, ये देखिएगा, काफ़ी देर से ये वेट कर रही थी कि हम ज़रा प्यार मोहब्बत करें। ओए मेरा बेबी। आ जाओ। कॉफ़ी सूंघना तो हमारा फ़र्ज़ है। आ जाओ। मैंने कैमरे की ब्राइटनेस बंद कर दी ताकि बेबी परेशान ना हो। आ जाओ जान। आ जाओ सोई, सोई। घर के सारे काम करने से पहले मेरी एनर्जी आती है ब्रेकफास्ट एंड फ्रेंड्स से। अच्छा जी, फ्रेंड्स देख लिया, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। अंडे पे मैंने फुल जो है ना वो नमक और काली मिर्च तभी डाला जब मैं उसको फ्राई कर रही थी, और बटर मेरे पास ख़त्म हो गया था। कल मैंने स्टेक्स बनाए थे, तो उसी स्टेक में के बटर में जो पैन पे लगा रह जाता है उसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लगा लिए। कभी कभी मैं ब्रेड खाती हूँ, मगर जब भी खाती हूँ इतना एंजॉय करती हूँ ब्रेड को। अच्छा, मैंने डनूब से लिया मीट, अंडरकट लिया मैंने स्टेक्स बनाने के लिए, कल बनाए थे, मगर बीफ में इतनी स्मेल थी। एक न्यूजीलैंड का था, नहीं एक ऑस्ट्रेलिया का था, एक ब्राज़ीलियन था। तो ब्राज़ीलियन वाला हमने लिया क्योंकि वो काफ़ी सस्ता था, लेकिन उस पर बहुत स्मेल थी और वो टफ़ भी बहुत था। तो अब हमने सोचा कि अच्छा हम अगर लूलू से लेंगे, और लूलू से अगर हम ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड का मीट लेंगे लाइक टेंडरलॉइन, तो वो पिछली बार हमने लिया था, वो उतनी प्राइस उतनी ही थी, लेकिन वो सॉफ्ट भी था
और वो मज़े का भी था। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी जगह पता है बीफ के लिए, लाइक टेंडरलॉइन स्टेक के लिए, कि कहाँ से हम स्टेक्स ले सकते हैं। हमें टेंडरलॉइन पसंद है, हमें वो वैग्यू शैग्यू वो सब नहीं पसंद, उसमें फ़ैट भी ज़्यादा होता है, महंगा भी ज़्यादा होता है। और वो वैग्यू की मैं कहानी है वो आपको बाद में सही से रिसर्च करके बताऊँगी, दैट इट्स इवन नॉट गुड फॉर द एनिमल, कि उसको एक जगह चलने नहीं देते उस एनिमल को, ताकि उसका जो मीट है वो सॉफ्ट रहे। तो आबिद ने एक्चुअली मुझे उसके बारे में बताया, एंड आई एम गोना सर्च इट अप कि वैग्यू को कैसे वो वैग्यू बनाते हैं, और अगर वो जानवर को चलने की इजाज़त नहीं देते और इस तरह से वो वैग्यू सॉफ्ट होता है, देन आई थिंक आई एम अगेंस्ट वैग्यू। दैट्स सो क्रूअल, सो क्रूअल। एनीवे, अब मैं जा रही हूँ दूसरी वाली, मैं उसका नाम नहीं ले सकती बिकॉज ये छोटी जो है ना, ये अक्सर मुझे सूंघना स्टार्ट कर देती है कि मामा तुम कहाँ से आई हो, तुम किसी और कैट के पास से आ गई हो, बिकॉज एनिमल्स नो। सो उसका ख्याल रखने के लिए मैं जा रही हूँ उसके पास। हाय, cutie, yes Tanu, yes baby, hi Snowy. Okay, okay. Ooh, Shamanita. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okay, let's see. One phone here. Oh no, there is a fly. Is the fly bugging you? Oh no. It's not cool. How are you? Excited? Oh my god. Okay. Okay, this has happened. Someone has spoiled us so much that you're gonna hate it. Cutie Pie is loving her new food also. So ये छोटी स्नोई खाना खा रही है। आज मैं बड़ी अच्छी एक अच्छी एनर्जी के साथ उठी, बिकॉज आई न्यू कि आबिद जो है वो घर पे है, और नॉट घर पे है, लाइक सॉरी रियाद में है। सो अब आबिद काम पे चला गया है और मेरा अब घर वाला काम स्टार्ट हो गया है। सो स्नोई का ध्यान रखना, अभी 1-2 दिन में जो है वो मेरे नेबर्स भी आ जाएंगे। सो ये कुछ लास्ट के ही दिन है, तो हमारी अटैचमेंट भी हो गई एक दूसरे से। अभी AC हमारा ख़राब हुआ हुआ है कमरे का, वो पानी बह रहा था, आधी रात को हमें उठ के दूसरे कमरे में जाना पड़ा। उफ, दैट वाज नॉट फन। सो अभी मैं AC के लिए किसी को बुलाऊंगी। सो बस अब जो घर के काम चलेंगे ना वो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ये मुहिम पे मैं लगूंगी, मगर पहले मैं आपको दिखा दूं कि खाने के लिए मैंने दाल भिगो के रखी है। मैंने कीमा अभी इसको पलटूंगी, ये भिगोना है। सो कीमा मटर बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, कचूमर बनाऊंगी। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डिनर विदाउट एनी रोटी चावल। एंड अब ये होगा सब साफ। मैं मोटिवेट करती हूँ अपने आप को काम करने के लिए, किचन के काम और गाने। क्या हो गया मेरी मामा को, क्या हो गया, बच्चा खासा सो ली थी। जो मज़ा सॉन्ग्स लगा कर घर का काम करने का है ना, वो तो मज़ा किसी चीज़ में है ही नहीं। मैं आपको भी कहूँगी कि अगर बच्चे घर पे नहीं है, लेट्स से, एंड यू आर ऑल लाइक होम अलोन, एंड इफ़ देयर इज़ नोबडी एल्स, अगर है तो आप हेडफोन पे सुन लें, और अगर नहीं है तो फिर फुल वॉल्यूम पे गाने चलाएं। नॉट फुल वॉल्यूम बट अच्छे खासे वॉल्यूम पे गाने चलाएं, घर के कामों को रोमांटिसाइज करें, इंजॉय करें। Having a house is a blessing, और उसमें प्यार मोहब्बत का होना, फैमिली का साथ में होना। आई नो रोज़ रोज़ का काम थोड़ा सा मोनोटनी लगता है, लेकिन क्योंकि मैं 1-2 हफ्ते के बाद कर रही हूँ तो मुझे तो मज़ा आ रहा है पाकिस्तान से वापस आने के बाद। और पीछे TV भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रही है, स्नोई भी साथ है। बाय द वे देखिए, आप सिंक के नीचे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन मुझे बस एक बास्केट की अब ज़रूरत है। और मैं बिला वजह चीज़ें खरीद के होल्ड नहीं करना चाहती। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपको गिफ्ट बास्केट दे देता है, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला तुम वो वाली बास्केट इस्तेमाल कर लेना अगर तुम्हें कहीं और से अच्छी ना मिली, कि एक बास्केट तुमने किचन के लिए बना लेनी है। जितने भी हमारे ज़्यादा बर्तन होते हैं वो ब्रेकफास्ट के होते हैं या डिनर के होते हैं। लंच में मैं अपना बहुत सिस्टम एक ज़बरदस्त रखती हूँ। मैं वही पानी का ग्लास पूरा दिन इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने पास एक ही प्लेट रखती हूँ, उसी को उसी वक्त हाथ से धो के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस ये जो सारा एक रोज़ाना का काम होता है ना, ये होता है ब्रेकफास्ट का एंड डिनर। और ये देखिएगा छोटी कहाँ से निकल रही है, इसको बड़ा मज़ा आता है कि मैं भी काम कर रही हूँ, साथ में ये भी मेरे साथ हैंग आउट करती रहती है। आई जस्ट लव इट कि कोई अनकंडीशनली आपके बस पीछे चल रहा है। एंड फिर मैंने ये किया किचन के कामों से फारिग होने के बाद कि टेनिको का मेरा वैक्यूम क्लीनर है, इसको मैंने इस्तेमाल किया। और इससे क्या होता है कि पॉपकॉर्न, छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें जो नीचे गिरी हुई होती हैं वो आ जाती हैं, डस्ट आ जाती है जो कि हमारे घर में आती है रियाद में। तो फिर क्लीनिंग लेडी को ना मुझे उतना ऑफन बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जब करती हैं तो फिर वो सही से डीप क्लीनिंग करती है। मैं ऊपर से जो भी चीज़ें निकलती हैं, मैं गिर रही होती हैं
हैं मैं उनको जो है वो संभाल लेती हूँ। एंड बाय द वे वही है जो हमने डाइसन की बजाय लिया था टेनेको का, तो आधी प्राइस का मिला था एंड डज द जॉब। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट माई वैक्यूम क्लीनर। इट माई नॉट बी आई डोंट नो लाइक एज स्मार्ट एज डाइसन, बट इट डज द जॉब एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि कोई इसमें इलेक्ट्रिक आपको सॉकेट नहीं लगाना पड़ता जैसे हम पुराने ज़माने में करते थे। जो डब्बा हमारे वैक्यूम क्लीनर्स थे जिनसे अब हम बोर हो चुके हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होके देते हैं। सो ना वो ख़राब होते हैं ना वो टूटते। उस तरह का एक वैक्यूम क्लीनर हूवर हमने लेके रखा हुआ है क्लीनर्स के लिए जो आती हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है कॉर्ड वाला, कि उनको ये नहीं पसंद आता क्योंकि इसका ऑफ कोर्स चार्ज टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता 40 मिनट्स के बाद। और ये देखें स्नोई मैडम जो है ना वो बस डरती भी रहती हैं इस वैक्यूम से, देखती भी रहती हैं मुझे, वो डर के मारे जो है मैडम स्टेयर्स पे बैठ गई हैं। बाय द वे काफ़ी टाइम से मैं पुराने गाने सुन तो रही हूँ, इन्जॉय भी कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी प्लेलिस्ट जो है ना वो रिपीट हो जा रही है एंड कोई न्यू सॉन्ग्स मेरे माइंड में आ नहीं रहे। तो मेरी फ्रेंड ने अभी मुझे कोई किसी नए सिंगर के सॉन्ग्स दिए हैं, तो मैं न्यू सॉन्ग सुन के जब सफाइयाँ करूँगी तो आई थिंक और ज़्यादा मैं होंगी एक्साइटेड। किसी दिन मैं रात में मॉल चली जाती हूँ, कभी मैं बहुत वॉक कर लेती हूँ, वीकेंड तो होता ही फ्रेंड्स के लिए है। तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस कि घर के काम भी होते रहते हैं, मैं अपना व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ, साथ में रिज्यूमे मेकिंग भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। एंड आई ऑलवेज से बैलेंस इज़ द की इन लाइफ। अगर आप हर वक्त घर पे रहेंगे तो भी सही नहीं है, अगर हर वक्त घर से बाहर रहेंगे तो भी आपको घर की याद आएगी। सो बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यहाँ पे दाल बन रही है, मैंने इसमें गार्लिक क्लोव्स ऐड कर दिए हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। बाय द वे मेरे पास बहुत सारा नॉन छिला हुआ लहसुन पड़ा था और मेरे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था लहसुन को छीलने का। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसको इस निंजा में चलाया और फिर इस तरह से छान लिया। तो ये जो लहसुन का पानी है ना, अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। एंड दूसरी चीज़ ये दिखानी थी कि बहुत ही कम तेल में बस एक प्याज मैंने यहाँ पे ब्राउन करना है। और कीमा असल में मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे लग रहा है कि कीमे में ज़्यादा चर्बी है, तो इसलिए मैं ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और इसी प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके इसमें ये लहसुन का पानी मिलाऊँगी, कीमा, बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, मे बी थोड़ी सी हल्दी, और आखिर में फिर अदरक ऐड करूँगी। और अभी टमाटर मेरे पास नहीं है तो वो मुझे मंगवाने। सारे घर के काम मैं कर रही हूँ, मगर मजाल है जो ये वाला बैग मैं अनपैक कर लूँ अपना, जो पाकिस्तान से आया है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने निकाल दिया, बट दिल ही नहीं चाह रहा अनपैक करने को। व्हाट यू गाइस डू? जब मैं पैकिंग करती हूँ कहीं जाने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट से बहुत दिनों पहले स्टार्ट कर देती हूँ, और जब वापस आते हैं तो बस दिल ही नहीं चाहता बैग वापस खोलने। Mama is doing pedicure, Janu. Okay, so everyone pretend like I'm... अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, थोड़े से मैंने फ्रेंड्स देखा। अब मैं अपना सूटकेस खाली करूँगी और उफ, इसको देख लें यार, इसको देख ले कोई, बस क्या चीज़ है, क्या चीज़ बनाई है अल्लाह मियाँ ने। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। ये मैंने टेबल भी लगा दिया है ताकि उस वक्त मेरे पास कम काम हो। और ये एग्जॉस्ट हम बंद कर देते हैं। खाना भी पक चुका है, दाल बनाई है मैंने और हरा धनिया बाद में डालूंगी आखिर में। और ये मैंने कीमा बनाया है, कीमा मटर, साथ में हम सैलड खाएंगे। यही, इसको बंद कर देते हैं। और डिश वॉशर में सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, अब इनको मैं निकालूंगी थोड़ी देर के बाद, ये सब कुछ क्लियर करूंगी एंड एक और डिश वॉशर की टर्म लगेगी। हाँ, होम स्वीट होम इज़ क्लीन नाउ। का दूसरा राउंड चल चुका है और ये मैडम स्नोबेल, क्या सीन है? क्यूरी, मामा के साथ टाइम स्पेंड करना है? आ जाओ ऊपर, आ जाओ। अब ये ऊपर मुझे फॉलो करेगी, आ जाओ स्नोबेल। ओके, ये हमारा रोज का है। कभी कभी ये रेस लगाती है और फिर कभी कभी ये मेरी स्पीड से आती है कि चलो साथ चलते हैं। आओ, ये डैडी के कंडीशनर्स लगाने हैं ठिकाने। चूल के सामने लूतियाँ नहीं पड़ती नहीं। तो 1-2 दिन हो चुके हैं मेरे
पुराने व्लॉग को जो मैंने यहाँ पे लगाया था। एंड फिर मुझे फ्लू हो गया, मेरा स्टमक ख़राब हो गया, मेरी बॉडी में दर्द शुरू हो गया, मेरी बोन्स में दर्द शुरू हो गया। आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये। सो वो कुछ मैं लेके आई हुई थी कराची से, जो कि सबसाइड हुआ और फिर वो एकदम से फुल जोश और जज्बे के साथ वापस आ गया। मैं पूरे देर ऐसे होती थी, फ़ोन भी उठाने का दिल नहीं चाहता था। सोचें ये जो इंस्टाग्राम और फ़ोन की एडिक्शन है, मैं इससे भी तंग आ गई थी। आई वाज लाइक बस ज़िंदा रहो, अभी सिर्फ ही काम है ज़िंदा रहने का। बीमारी जो है ना यार, क्या चीज़ होती है बीमारी। व्हेनेवर आई एम लाइक रियली सिक, अब मैं दुआ कर रही होती हूँ, मैं किसी चीज़ की दुआ नहीं करूँगी, बस मैं ठीक हो जाऊँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड नाउ। एंड अभी हम जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए जिम में। अपने पानी शानी पिया हुआ है बहुत, कॉफ़ी शॉफ़ी पी हुई है। एंड प्लान आज का ये है कि फ्रिज पे काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई थी, लाइक दाल है बची हुई, कीमा है, फिर चिकन रोस्ट मैंने बनाई थी वो बची हुई है। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई चिकन कढ़ाई टाइप बना लूँगी। रोटी चावल तो हम वैसे ही कम खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें और साथ में कोई अच्छी सी सलाद टाइप बना लूँगी, तो ये सब हम खाएंगे आज। और क्या हो रहा है यार, और बस यही चीज़ें हो रही हैं। अब मेरा प्लान है किसी कोई मॉल शॉल जाके कुछ ग्रोसरी करने का, या एक फ्रेंड की बर्थडे आने वाली है उससे मिलने का। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। एंड एक दो दिन से रियाद का मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। मीन कि अगर आप खिड़कियाँ खोलें और एसी के अंदर बैठे हुए हो तो अच्छा लगेगा। बाहर जाने का तो उस तरह का सीन नहीं है, बट इट वाज अ बिट क्लाउडी। सो आई वाज लविंग दैट। एंड अब मेरी नेबर भी वापस आ चुकी है बाय द वे। सो आई एम फ्री फ्रॉम स्नोईज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हर वक्त मुझे होता था कि यार खाना बनाने से पहले स्नोई के पास जाऊँ, बाद में जाऊँ, दरवाज़ा खोलना बंद करना, वो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि उनका जो अंदर का दरवाज़ा है, सैंड स्टॉर्म आ रहा है तो मुझे बंद करना है, और अगर सैंड स्टॉर्म नहीं आ रहा तो स्नोई को बाहर जाना है, नो दोज लाइक लिटिल थिंग्स। बट आई हैव डन दैट। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हो गया सही से। एंड बस अब अपने घर को देंगे तवज्जो और टाइम, और अपने आप को देंगे टाइम। जब हमारे बैकयार्ड का हाल हो चुका है। ये चेरी टमेटोज़ उसने लगा दिए थे बिला वजह, नोइंग कि यहाँ मौसम में नहीं चलते। मेरा ये जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है ख़राब हो चुका है। मैंने ट्रैवल किया, सारे प्लांट्स देखे मर रहे हैं। ये पूरा मर चुका है, ये मर चुका है, ये सारे मर चुके हैं। और बहुत दुख के साथ मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये आबिद बेचारे का ट्री, ये मेरे सारे प्लांट, सब कुछ मर चुका है। और वो देखें, नेबर्स वाले देखें, ये कितने खूबसूरत हैं, कितने लंबे हैं। मैं इनकी अब पिक्चर्स ले रही हूँ और मुझे ये वाले अब लगवानी है, क्योंकि अपेरेंटली ये सर्वाइव करते हैं रात की हीट को। एनीवे वर्कआउट हो चुका है और मैं आई हूँ आज बाहर। मुझे आबिद ने ख़ास जगह पे ड्रॉप किया, जहाँ से अब मैं लूँगी ऊबर, और ऊबर से मैं जाऊँगी सॉलिटेयर मॉल। वहाँ पे मैं एक फ्रेंड से मिल रही हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड। अपने स्टेप्स भी बहुत सारे करूँगी आज मैं। सो रियाद का ये जो सॉलिटेयर मॉल है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वैसे तो इट्स ऑल लाइक हाई एंड ब्रांड्स। तो आई वाज थिंकिंग मैं क्या करूँगी जाके विंडो शॉपिंग में, आई डोंट नो मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा। रीज़न मेरी ये थी कि एक बार मैं एक फ्रेंड के साथ गई थी सॉलिटेयर मॉल, उसको बॉस से कुछ लेना था। तो स्वॉच की मेरी एक घड़ी है जिसके मेरे सेल वीक हो गए थे, उन्होंने स्वॉच की शॉप पर मेरी वॉच को फ्री में सही कर दिया, यानी उसमें फ्री में बैटरी लगा दी। सो देन आई थॉट मे बी इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए सॉलिटेयर मॉल जाना बनता है। एंड मैं अपनी फ्रेंड से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी, तो आई थॉट कि हम बैठ कर कुछ खा भी लेंगे ऑफ कोर्स, और बातें भी करेंगे बहुत सारी। बाय द वे, अगर आप लोग रियाद में नए हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं कि प्लीज़ बी वेरी श्योर जब भी किसी मॉल पे उतरने लगे कि वहाँ से आप उतरते ही अंदर एंटर हो सकते हैं। बिकॉज़ कराची में या कहीं भी ये होता है कि हम उतर जाते हैं, फिर कहते हैं चलो थोड़ा सा ही वॉक करनी है, मगर यहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर आप 5 मिनट भी वॉक करेंगे ना बाहर, तो आप रोस्ट हो जाएंगे, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आप टैन हो जाएंगे, आपकी स्किन जल जाएगी, या आप पागल हो जाएंगे। सो वहीं उतरे। ये मुझे पहले जल्दी उतारने वाला था ऊबर, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि गेट कहाँ है, बट आई मेड श्योर मुझे वहीं उतरना है जहाँ से एग्जैक्टली मैं अंदर जा सकती हूँ। मगर ख़वातीनो हज़रात, इस मॉल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आधा इंडोर्स है आधा आउटडोर्स है। तो यहाँ पर दिन के टाइम आप देख रहे हैं कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं उल्लू बोल रहे हैं, और वो उल्लू इसीलिए बोल रहे हैं, जिसमें मैं भी उल्लू शामिल हूँ, कि यहाँ पे बहुत गर्मी थी। इवन जो इनका इंडोर वाला पार्ट था, कहने को तो लुई विटॉन, शनेल, प्राडा,
कौन सा ब्रांड नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसमें भी गर्मी थी बिकॉज आप देख रहे हैं ऊपर से ये जो सनलाइट टाइप का माहौल इन्होंने किया हुआ है, इसकी वजह से आई वॉज स्वेटिंग। दिस इज़ पॉल। इसका माहौल अच्छा था, ये थोड़ा सा यहाँ के सस्ते खाने पीने वाली जगहों में से था। सो आई वाज लाइक अगर हमें खाना खाना है तो फिर हम यहाँ बैठ के खा लेंगे। लेकिन मुझे इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी कि मैंने अपनी फ्रेंड को जैसे ही वो आई मैंने कहा यार प्लीज़ यहाँ से निकलते हैं बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है। दिस इज़ द मॉल। सो नीचे सारे वो ब्रांड्स हैं जो मैं बता रही थी, ऊपर दे आर ऑल्सो ब्रांड्स। दिस इज़ हाउ द फ्लोर फील्स लाइक, इंडोर आउटडोर फील्स, एंड या दिस इज़ हाउ द लोअर फ्लोर फील्स, अ बिट कूलर बिकॉज इस मॉल में थोड़ी गर्मी है इंडोर आउटडोर की वजह से, लाइक स्टेबलाइज्ड बट स्टिल not really cold like other malls in Riyadh. This is my most favorite place to have a macaroon. I love their macaroons. These are the flavors. बस यहाँ से मैंने एक मैकरून खाया। मेरा फेवरेट फ्लेवर रोज़ है अभी तक का, लेकिन मैंने कोई और फ्लेवर ट्राई किया था, रास्पबेरी, विच वाज आल्सो फाइन। उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए रियाद पार्क मॉल। थोड़ा सा दूर था वहाँ से, बट वी आर लाइक कि हम तो किसी ठंडक माहौल में जाना चाहते हैं। एंड देन यहाँ मैंने शॉप देखी ब्लेंड्स। व्हाट एन अमेजिंग शॉप, एंड इतनी खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे, और किसी को गिफ्ट देने के लिए इट्स एन अमेजिंग शॉप जिसको घर की चीज़ों का शौक़ हो। यार इट्स सो नाइस, एंड बहुत ही मॉड इसका फील है। इवन दिस इज़ ब्यूटीफुल। इवन दिस इज़ रियली क्यूट। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद मैं घर आई और हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। ये आप देख सकते हैं स्नोई और मैं रात में। एक और मॉर्निंग, एक और चैलेंज। किचन का हाल देखे, साथ में ही बर्गर्स हमने कल मंगवाए थे, बहुत मज़ा आया था। कल तो फुल मैंने पार्टी गयाशी की है, और कल का काम मैं आज करूँ सारा। ये साफ़ करूँगी पहले। क्या सफाइयाँ हो रही हैं, रात के खाने की तैयारी हो रही है। और ये लेफ़्ट ओवर चिकन थी मेरे पास, रोस्ट चिकन मैं बनाती हूँ तो वो ब्रेस्ट पीसेस जो हैं वो बच जाते हैं। सो उसके मैंने वो नूडल्स और ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं मशरूम है, आई नो इट डजंट लुक रियली एपेटाइजिंग बट इट टेस्ट्स रियली गुड, एंड ये मैं अभी इंजॉय करूँगी। साथ में मेरी पहली आई है अमेज़ॉन की डिलीवरी। ये मेरे ग्लव्स हैं जो लिफ्टिंग में मुझे काम आएंगे, और साथ में ये मेरी अब मैं मैनी पेडी सब खुद ही कर रही होती हूँ, तो मैं ये अपना साथ साथ मैनीक्योर करूँगी। और प्लान ये है कि मैं साथ में किचन तो करूँगी, लेकिन ये जो मैनी पेडी कर रही हूँ और जो खाना खा रही हूँ, ये सब मैं एक मूवी देखना चाहती हूँ जो कि है फ्रीकी फ्राइडे। और अपेरेंटली सबने फ्रीकी फ्राइडे वन देखी हुई है। मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से IPTV पे प्ले कर सकती हूँ, वो देखूँगी, वो इन्जॉय करूँगी। बिकॉज आबिद ने मना कर दिया, आबिद लाइक मैं फ्रीकी फ्राइडे नहीं देख रहा, बहुत बच्चों वाली मूवी है। सो आई एम गोना वॉच इट लाइक द फर्स्ट वन, एंड देन इफ़ आई एन्जॉय तो फिर मैं सिनेमा जाके किसी फ्रेंड के साथ शायद, या आबिद को पकड़ के उसको लेके जाऊंगी देखने के लिए। बट ये सब हो रहा है। अभी सफाई के लिए किसी ने आना है तो उनकी सारी मैंने चीज़ें वीज़ें निकाल के रख दी हैं, तैयारियाँ कर दी हैं। आज फुल होम मेकर बनी हुई हूँ बहुत मज़े के साथ। आज जो है वो नए किस्म के गार्डनर ने भी आना है, बिकॉज देखें पुराने गार्डनर की बदौलत ये देखें क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, बहुत दुख अफसोस के साथ मुझे दिखाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ सही से कि ये जो पौधे हैं ना मर चुके हैं। सो सैड अबाउट दीज प्लांट्स, बिकॉज जो उसने लगाए थे वो, एक तो जो हमारा ऑटोमेटिक एक है स्प्रिंकलर वो सही नहीं चल रहा था, बड़े इश्यूज़ हैं यार। तो एनीवे एक नया माली हायर करना है जो कि आज आने वाला है, बड़ी चीज़ होने वाली है। बट पहले पेट पूजा विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन।